देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। आज 15 अगस्त 78 साल देश की आज़ादी को हुए, जिसको लेकर मालेगांव महानगर पालिका में आज तिरंगा मालेगांव महानगर पालिका के प्रशासक व आयुक्त कमिश्नर रविंद्र जादव इनके हाथ से आज भारत का झंडा फहराया गया। तो वहीं मालेगांव शहर की एंजल इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी आसिफ भाई बारदानवाला के हाथों से यहाँ पर रस्म परचम कसाई की गई और राष्ट्रगीत पढ़ा गया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज भारत की आज़ादी के 78 साल का जश्न मालेगांव शहर में इंतहाई जोश व खरोश के साथ में मनाया गया। नाज़रीन, आपको दिखाते हैं कि भारत की आज़ादी का ये जश्न और कहां पर किस तरीके से मनाया गया। तो वहीं मालेगांव शहर का ज़मीनी ऐतिहासिक किला, जहां पर यहाँ भी 78 वर्षों से इसी तरह का हमारा भारत का अभिमान स्वाभिमान, हमारी भारत की शान, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा यहाँ पर भी लहराया गया, जहाँ मालेगांव महानगर पालिका के सभी कर्मचारी पदाधिकारी इस वक्त मौजूद रहे, झंडे को सलामी दी, राष्ट्रगीत पढ़ा और भारत की आज़ादी का जश्न मनाया गया। तो वहीं उसी के साथ साथ मालेगांव शहर की शहदा एजुकेशन कैंपसन व प्री प्राइमरी मुदस्सिर नज़र प्राइमरी हाई स्कूल में भी 78 साल की यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज व तिरंगा यहाँ पर भी लहराया गया, झंडे को सलामी दी गई और उसी के साथ राष्ट्रगीत यहाँ पर भी पढ़ा गया। दर्शकों, देश की आज़ादी के 78 साल दिन ब दिन भारतवासियों के लिए एक बड़े त्यौहार की तरह मनाया जा रहा है। तो वहीं हम देख रहे हैं मालेगांव शहर की सुन्नी दावते इस्लामी के ज़हर एहतमाम चलने वाली हीरा इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी यहाँ पर भी तिरंगा फहराया गया, सलामी दी गई और राष्ट्रगीत पढ़ा गया। मालेगांव शहर के हर इलाकों में, स्कूलों में, मदारिसों में पॉलिटिकल्स लोगों ने सियासी दफ्तरों पर, पार्टी के ऑफिसों पर, मोहल्लों पर, चौक चौराहों पर सभी लोगों ने 78 साल देश की आज़ादी का जश्न धूमधाम के साथ में मनाया गया। भारत की आज़ादी भारत के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जश्न का माहौल होता है, क्योंकि भारत का बनाया हुआ वो संविधान आज हमें इस आज़ादी को मनाने में काफ़ी अच्छा साबित होता है। वहीं अल जामिअतुल कादिरिया नजमुल उलूम मदरसे में भी झंडा फहराया गया, यहाँ पर भी सलामी दी गई, राष्ट्रगीत पढ़ा गया और बच्चों को बताया गया तकरीरों के ज़रिए कि हुब्बुल वतनी क्या होती है। इस्लाम में वतन से मोहब्बत का कौल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से फरमाए हैं। अल जामिअतुल कादिरिया नजमुल उलूम में भी झंडा फहराया गया। तो वहीं राफ्ता ऑफिस MIAM मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के दफ्तर पर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के हाथों से यहाँ भी झंडा फहराया गया और झंडे को सलामी दी गई, राष्ट्रगीत पढ़ा गया। तो वहीं शहर के MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने देश की आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियों पर रोशनी डाली। तो वहीं भारत की इस आज़ादी का जश्न महा उत्सव मनाया गया। तो वहीं आसिफ शेख, जो इस वक्त किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन बरस से उनके वहाँ की भी एक रिवायत रही है, जब मरहूम शेख रशीद साहब हयात थे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भवन पर तिरंगा फहरा कर जश्न मनाया जाता था। फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ऑफिस पर और अब आसिफ शेख ने भी यहाँ पर झंडा फहराया और यहाँ देश की आज़ादी का जश्न मनाते हुए, लोगों को संबोधित करते हुए देश की अहमियत और देश की आज़ादी की अहमियत बताई। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से यहाँ के शहीदों की
यादगार अशोक स्तंभ के पास एक शियाना शान जश्न आज़ादी के तौर पर नौजवानों में एक जोश व खरोश दिखाई दिया और मालेगांव शहर के नौजवानों ने यहाँ पर देश की आज़ादी का जश्न मनाते हुए 78 साल के देश की इस आज़ादी के जश्न में महोत्सव में शामिल हुए और खुशियाँ बनाई, नाच गाने हुए, फटाकेबाजी, आतिशबाजी और देश के राष्ट्रीय तिरंगे को फहराते हुए यहाँ अपनी हुब्बुल वतनी बताई। तो वहीं मुस्तकीम डिग्निटी और समाजवादी पार्टी की सदर शान हिंद ने यहाँ पर नौजवानों को संबोधित करते हुए देश की आज़ादी का महत्व क्या है ये दिखाया और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए इस कानून पर भी नज़र डालते हुए उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा कि भारत का संविधान सबसे बेहतर संविधान, मुकम्मल संविधान, कंप्लीट संविधान है। जहां हम देखते हैं कि कहीं अलग अलग मुल्कों में देश के अंदर ही मिलिट्री राज कायम हो जाता है, तो वहीं भारत का संविधान हमें किस तरीके से सभी जात, सभी मज़हब, सभी धर्म को एक आज़ादी के साथ रहकर जीने की आज़ादी देता है। यही हमारे भारत की शान है। मैं जाबिर शाह अब तक न्यूज़ इंडिया की पूरी टीम की ओर से भारतवासियों को आज़ादी के 78 साल के इस जश्न की मुबारकबाद देता हूं और अपनी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूं। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया।